अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब तो कराची में अच्छी खासी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और फरवरी में ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो जनाब क्या होगा जून जुलाई में हमारा मुझे तो सोच के डर लगता है। चलें, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ये देखिए, ये मेरा बड़ा खूबसूरत प्लांट है। इसको स्विस चीज़ वाइन कहते हैं। इसके अलावा इसको ब्रोकन हार्ट लीफ प्लांट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मॉन्स्टेरा एडिसोनाई भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये एक शेड लविंग प्लांट है और ये प्लांट जो है वो गर्मियों में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। सर्दियों में भी करता है, लेकिन गर्मियाँ चूँकि इसका सीज़न है, ये समर का प्लांट है, इसलिए गर्मियाँ स्टार्ट होती है इसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे से नए नए से लीव्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इसको ये प्लांट समर का प्लांट है, लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सर्दियों में अगर हल्की सी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए या हल्का से छन के इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों की तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। लिहाजा हम उसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर अगर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती हो तो थोड़ी देर के लिए आए, और जब बहुत गर्मियाँ हो तो वो भी ना इसको मिले। तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करतेगा बस शेडी एरिया में, जहाँ नॉर्मल सनलाइट आती है, नॉर्मल जो जिस शेडी एरिया में आती है वहाँ पर ही ग्रो करता है। अच्छा, अभी देखिए जैसे कि ये बिल्कुल ये वाइन जो है ना अभी इस तरीके गिर रही है, ये इस तरीके से ऊपर हम इसको चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे प्लांट देख रहे हैं, इस तरीके से हम इसको करके स्टिक पे चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ग्रो करती हुई ऊपर चढ़ी जाती है। और यकीनन आपने देखा होगा, देखी होगी मेरी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको ये वाइन अपनी दिखाई थी। और अब देखिए मैंने इसको पीछे से कट किया है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको मैंने यहाँ से इसकी ब्रांच कट की थी और ये कट करके मैंने अपने बहुत सारे पॉट्स में लगाई। इसमें लगाई, इस पॉट में लगाई और इस पॉट में लगाई। तो आप देखिएगा ये कितनी तरीके से ये अब मानी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये प्लांट बहुत ईजिली आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग से इसको ग्रो कर लेते हैं बहुत ईजिली और इस तरीके से ये बहुत अच्छा प्रोपोगेट होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ये प्लांट तैयार हो जाते हैं, पॉट तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इस प्लांट को जैसे मैंने कहा कि इसको शेड लिविंग प्लांट है, तो इसको जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, अब गर्मियाँ, तो आपने इसको रखना कहाँ है? अभी आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इसको गर्म लू ना लगे। बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान हम जोड़ जोड़ कर गर्मी में प्लांट रखते हैं ना, अपने समर में जोड़ जोड़ कर रखते हैं ताकि वहाँ ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, पौधे एक दूसरे के साथ नमी रहे, थोड़ी सी ठंडक भी होती है इस तरीके से। जैसे कि ये जो है मेरी वाइन है सारी, अब मैं यहाँ बहुत सारी अपनी वाइन्स यहाँ रख दूँगी, प्लांट जोड़ जोड़ के गर्मी में रखूँगी, तो वहीं पर मैं अपने इस प्लांट को रखूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसको जो लू लगती है वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक ये बात, और दूसरी वाटरिंग की बात कर लेते हैं। वाटरिंग में इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस चेक करके देना है। बाज़ लोग समझते हैं कि मनी प्लांट में बहुत पानी देते हैं तो इसको भी बहुत पानी देते हैं, इसको भी वो मनी प्लांट ही कहते हैं, लेकिन इसको पानी उस लिहाज से नहीं देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, वरना इसकी रूट जो है वो सारी रॉट जाती है। लिहाजा इसको चेक करके पानी देना है। हाँ, मिस्टिंग ज़रूर करनी है, यानी इसको हल्का सा शावरिंग करनी है। अगर आपके पॉट में पानी है तो फिर आप सिर्फ हल्का हल्का सा ऊपर उसमें शावरिंग कर दीजिए। कोशिश कीजिए रोज़ाना आप अपने स्विसेस वाइन को ऊपर आप पानी का स्प्रे कीजिए, तो ठंडक रहती है गर्मियों में तो लाजमी। और जब बहुत लू चली हो तो 2 दफ़ा दिन में आपने इस पर हल्का हल्का सा पानी की शावरिंग करनी है। और फिर पानी भी चेक कर लीजिएगा, ओवर वाटरिंग ना होने को आए, लेकिन हल्के हल्के से इसको स्प्रे ज़रूर कीजिएगा गर्मियों में। अच्छा, पानी अब मैंने बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना, बस नॉर्मल देना है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत प्रोपोगेट जैसे मैंने बताया, एक तो ये कि आप इसको करके लगा लीजिए, जैसे मैंने लगाया पूरी एक ब्रांच ऐसे लगा लीजिए, वो फिर एक लगाइए तो वो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। या फिर आप इसको, जैसे कि मैंने यहाँ से ये कट की थी ना, ये ब्रांच यहाँ से कट की थी, तो उसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप इसको इस तरह रख दीजिए। देखिए मैंने रखा हुआ है, दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे आप रख दीजिए नीचे के जहाँ से ये नोड निकला है, नोड एरिया देखो, नोड एरिया कौन सा होता है, जैसे मनी प्लांट में देखिए, ये देखिए ये नोड एरिया ना, रूट्स निकलनी है आपको वाइट से दिख रही हैं, ये देखिए ब्राउन सी रूट्स हैं। इसके अब बिल्कुल मनी प्लांट की तरह हर उसके लीफ के साथ ही इसका नोड एरिया होता है, वहाँ से रूट्स निकली होती है। बिल्कुल ऐसे इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं, कट कट करके हम लगा लें, या फिर हम इसको ऐसे करके लंबाई में जहाँ से वो निकल रही है, जड़ें लगा रही हैं, उसको ऐसे रख दें और मिट्टी डाल दें जहाँ से रूट्स निकल रही हैं हल्की किसी, तो भी देखिए इस तरीके से आगे इसके मज़ीद
निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखिए आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पर हम बात करें पॉट की, तो ग्रेजुअली आप इसके पॉट को चेंज करते रहिएगा। अगर आपने कटिंग लगाई है छोटे में, कुछ अर्से बाद ये काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, रूट बाउंडिंग ना होने पर, वरना प्लांट्स की ग्रोथ ख़राब होने लगती है। लिहाजा जब ज़रा बड़ा हो जाए तो आप इसको मुख्तलिफ पॉट में शिफ्ट कर लीजिए। हाँ, कोको कॉय के स्टिक पे आप ज़रूर लगा लीजिएगा अगर आप इस तरह के पॉट में लगाते हैं, वरना ये हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत प्यारा लगता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो है इसको बुशी कर सकते हैं, कट करते रहिए। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, इसकी ब्रांच को इसमें लगा दूँ, फिर थोड़ा सा 2 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर कट करूँ, फिर इसी पॉट में लगा दूँ, तो ये पूरा पॉट आपका भर जाएगा और प्लांट भी यहाँ से मज़ीद ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती रहेंगी, तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, फर्टिलाइज़र आप इसको NPK का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 19-19-19 वो दे दीजिए, गोबर की खाद का दे दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और कोई दूसरा देना चाहें तो आप दे दें, लेकिन ये जो है ना NPK और गोबर की खाद का, ये बहुत ही अच्छा रहता है। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इस पे आप फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी इस प्लांट को काफ़ी अच्छा रहता है, यानी हमारी स्विसेस वाइन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप बिल्कुल इसको मिला सकते हैं। कराची में थोड़ा महंगा मिलता है, आज से 1 साल पहले किसी ने मुझसे कहा था कि ये मैम 600 का मिल रहा था, अब तो मेरा ख्याल है 1000 का मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करके उनसे कह के आप ले लेते हैं, तो एक प्लांट ले लेंगे तो उसके आप कई सारे प्लांट, देखिए इस तरह से प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको अपने घर में, और बहुत प्यारा लगता है। और इस तरीके से ये ऊपर चढ़ता है, और बाद लोग तो समझते हैं कि किसी कीड़े ने खा लिया, एक दफ़ा हमसे किसने कहा, अरे तुम्हारा प्लांट ख़राब हो रहा है, इसको तो सारे होल हो गए इसके दरमियान। फिर मैंने उनको बताया तो काफ़ी खुश हुए वो देख के। जिनको नहीं पता होता, जिनको शौक़ नहीं होता, उनको भी इस तरह के प्लांट देख के बहुत अच्छा लगता है। नए नए स्टाइल के प्लांट, उनके नए इस तरह के लीव्स हों, है ना। तो फिर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।